प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसान आंदोलन के जो कि दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पर चल रहा है, उसके 367 दिन हो गए हैं, 367 डेज। और कल ही यानी 26 नवंबर को किसानों ने अपनी एक किस्म से सालगिरह मनाई है, क्योंकि 2020 26 नवंबर को ये आंदोलन यहाँ बॉर्डरों के ऊपर शुरू हुआ था। किसान जब हरियाणा पंजाब से चल के, यूपी से और बाकी राज्यों से चल के और दिल्ली में आ रहे थे, तो दिल्ली में अंदर नहीं आने दिया गया, इनको रास्ते पे बॉर्डरों के ऊपर ही रोक दिया गया। और वहाँ बैठे हुए किसानों को आज 367 डेज हो गए हैं। जैसे कि आप सबको पता है, तीनों कानून वापस करने की किसानों की सबसे पहली शर्त थी, दूसरी एमएसपी की थी, और कुछ और भी इसमें 3-4 चीज़ें और हैं। तो पहला जो शर्त थी किसानों की, उसको सरकार ने घोषणा कर दी है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री महोदय ने देश को संबोधन करते टाइम उन्होंने घोषणा कर दी कि हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, और उसकी प्रक्रिया भी फिलहाल शुरू हो चुकी है। और पूरा भरोसा है कि ये ज़रूर रद्द हो जाएंगे, क्योंकि हालांकि वैसे ये सरकार भरोसे लायक है नहीं, क्योंकि ये कभी भी सच बोलते नहीं हैं। मगर लगता है मुझे अब की बार ये सच बोले हैं, जो भी कहा वो शायद करेंगे उसको, क्योंकि इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है चुनाव। और ये है चुनावजीवी सरकार भी, और प्रधानमंत्री महोदय चुनावजीवी हैं। तो ये पूरी उम्मीद है ये तीनों कानून बहुत जल्दी 29 या 30 तक शायद रद्द होने की उम्मीद है। अब देखना है किसान आगे क्या रुख अपनाते हैं। अगर ये 29 या 30 तक ये तो रद्द हो ही जाएंगे, एमएसपी के लिए फिर किसान क्या कहते हैं और सरकार क्या कहती है, क्योंकि किसानों की, जैसे सरकार ने बीच में अभी हवा उड़ाई थी कि ये तो किसान अब ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, यानी इनका केवल कृषि कानून का ही इनकी मांग थी। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कृषि कानूनों के साथ साथ एमएसपी की गारंटी देने की भी किसानों की मांग शुरू से है। 4 मांग किसानों की पहले दिन से है, यानी कि तीनों काले कानून को रद्द करना, एमएसपी की लीगलाइज तरीके से गारंटी बनाना, गारंटीड कानून बनना, और जो बिजली बिल विधेयक लाए थे उसको वापस करना, प्लस जो पराली के खिलाफ, जो किसानों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी, वो बिल था, वो वापसी का। ये 4 शुरू से थे जिसमें एमएसपी शामिल है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मंडे से जो सेशन शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र अपना संसद का, उसमें अभी तक अनाउंस किया जा चुका है ये कि ये एजेंडे में नंबर 1 पर है। किसानों के तीनों कानून को रद्द करने का जो बिल है वो नंबर 1 पर है। और बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है लोकसभा में उस दिन हाजिर रहने के लिए। तो ये पूरी उम्मीद है, लोकसभा से तो उस दिन हो ही जाएगा, राज्यसभा में ये सेम डे पेश करेंगे या अगले दिन करेंगे, ये अभी देखने की बात है। लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार की नीयत साफ है तो काम 1 दिन 2 दिन आगे पीछे हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस चीज़ के लिए किसान भी कभी ऐसी नहीं अड़ाएंगे कि वो 29 को ही होना चाहिए। इन चीज़ों में टाइम लग जाता है, 2 दिन 4 दिन का समय लग जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीयत साफ हो। अभी तक हमारी सरकार की नीयत साफ नहीं थी। कानून जब बनाए थे इन्होंने किसी से नहीं पूछा है, केवल अपनी मनमानी ढंग से किया। और मुझे तो पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी कैबिनेट से भी नहीं पूछा था, ये उनका खुद का डिसीजन था, क्योंकि उद्योग घरानों की मांग थी और उनकी मांग पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय वचनबद्ध थे। प्रधानमंत्री महोदय हमारे वचनबद्ध देश के प्रति नहीं है, उद्योग घरानों के प्रति हैं, क्योंकि इनकी आपस की कोई डील है, साठगांठ है, जरूर है, नहीं तो ऐसे क्यों करेगा कोई। अगर देखिए, प्रधानमंत्री जो बनता है वो पूरे देश के लिए होता है, केवल उद्योग घरानों के लिए नहीं। मगर इन्होंने पूरे देश का हित एक तरफ रख दिया है, 3 उद्योग घरानों का एक तरफ रख दिया है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, वरना ये पूरे देशवासियों को एक तरफ खिलाफ करके 3 उद्योग घरानों को जो है ना कंधे पर बिठा हुए हैं। उसका क्या कारण है? इसमें कुछ तो है, अब जो भी है वो खुद वो जानते हैं। तो अब ये कमिटमेंट उनको दे चुके थे, इस वजह से प्रधानमंत्री महोदय किसानों की कोई परवाह नहीं कर रहे थे। नहीं तो कायदा ये था कि ये किसानों के लिए अगर आप ला रहे हैं, उनकी भलाई के लिए ला रहे हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, किसानों के साथ बातचीत होनी चाहिए थी, उसके बाद आपको ये बिल लाना चाहिए था। चलिए, वो तो जो पीछे की बातें चली गई, वो समय वापस आ नहीं सकता कि वो समय आ जाए कि वो अब आज चर्चा करके करें। लेकिन अब इतने बड़े संघर्ष के बाद, 1 साल के संघर्ष के बाद, आखिर काले कानून जो हैं तीनों सोमवार या मंगलवार तक वापस हो जाएंगे, ऐसा
मुझे उम्मीद है और शायद सभी को उम्मीद है ये, क्योंकि 70 में पहले दिन ही ये एजेंडे पर है। अब इसके आगे एमएसपी के बारे में सरकार क्या कहती है, किसानों को क्या मंजूर है। किसानों ने तो वैसे अपनी तरफ से स्पष्ट कर रखा है, जब तक एमएसपी का कानून नहीं बन जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर कमेटी बनेगी, कमेटी बनने के बाद क्या रुख होगा, उसका कितना लंबा समय लगेगा और किसानों को ये दोबारा आंदोलन खड़ा करने में बहुत मुसीबत हो जाएगी। इतना लंबा आंदोलन बार बार खड़ा नहीं होता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसान जब तक पूरा कानून एमएसपी का नहीं बन जाएगा, चाहे उसमें 20 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, किसान इतनी जल्दबाजी यहाँ से नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरा विश्वास है, जहाँ तक हमारी बात हुई है। कल भी हम इन्हीं के साथ थे, राकेश से बात हुई थी, कल हमारा सारा दिन इनकी सालगिरह में ही था। तो मुझे लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, जो बातें हुई हैं उसमें उनका संकेत साफ है कि एमएसपी के ऊपर जब तक कानून नहीं बन जाएगा लीगलाइज तरीके से, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि ये सरकार भरोसा खो चुकी है। ये आज जो बिल वापस करने की बात हुई है वो मजबूरी में हुई है उनकी। वो किसानों के दर्द को उन्होंने महसूस नहीं किया है। किसानों का दर्द आज भी महसूस नहीं है उनको। उनका केवल अपना दर्द महसूस है। जो हार उनको दिखाई दे रही है सामने, वो उनका दर्द है और वो उनका दर्द रहेगा। कानून वापस करने से ही वो दर्द इनका जाने वाला नहीं है, वो दर्द तो रहेगा। तो आने वाले अगले 2-3 दिन में और उसके बाद जो है इसमें संसद में क्या रुख अपनाते हैं, बिलों को बाद इसके वापस करने के, ये बिल पास होने के बाद सरकार क्या कहती है, किसानों को क्या ऑफर देती है और किसान क्या रुख अपनाते हैं, इसमें अब ये सत्र शुरू होने के बाद 2-3 दिन के बाद ही सही पता लग पाएगा, सही तस्वीर तब आएगी। उसके बाद फिर देखते हैं आगे की क्या सिचुएशन, यानी कि आगे आंदोलन किस तरफ जाएगा, किसान यहाँ से जाने का फैसला करेंगे या और इंतजार करेंगे। इसके लिए हमें शायद कम से कम अगले 2-3 दिन, 3-4 दिन वेट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।